आत्महत्या केवल व्यक्तिगत पीड़ा नहीं बल्कि पूरे समाज की संवेदनशीलता पर गहरा आघात है। हम सबको मिलकर युवा पीढ़ी के मानसिक विकास को सशक्त बनाने के लिए मानसिक जागरूकता अभियान चलाने होंगे, तभी आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। उन्होंने युवाओं में बढ़ते मानसिक तनाव, प्रतिस्पर्धा, सामाजिक दबाव और संवेदनहीनता को प्रमुख कारण बताते हुए परिवार, शिक्षण संस्थाओं एवं सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी पर बल दिया। उन्होंने कहा कि उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पूरे प्रदेश भर के महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की काउंसलिंग के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में इस विषय पर आज संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ महाविद्यालय प्रबंधन के सानिध्य में अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। संगोष्ठी में मंच का सफल संचालन डॉक्टर वंदना वत्स ने किया। सर्वप्रथम महाविद्यालय प्रबंधन एवं प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल व संगोष्ठी की संयोजक राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर कामना कौशिक एवं आयोजन सचिव वनस्पति विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहनलाल द्वारा भी अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। संगोष्ठी के संरक्षण डॉक्टर संजय गोयल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए अपने स्वागतीय उद्बोधन में कहा कि इस प्रकार की संगोष्ठियां युवाओं में जागरूकता, आत्मविश्वास एवं जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक सिद्ध होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि संगोष्ठी समाज में सार्थक परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। हाँ, कुछ बदलाव हुए हैं अभी, जैसे हमने वहाँ चर्चा भी की है उन बातों पे कि उसमें विद्यार्थियों का जो तौर तरीका है पढ़ने लिखने का, उनका काम करने का, वर्किंग आवर्स, वर्क कल्चर का ख़त्म होना, देर रात तक जागना, मोबाइल फ़ोन पे ही ज़्यादा इस्तेमाल करना और कंपटीशन की भावना भी अलग तरीके से उसको लेना, तो ये कई चीज़ें हैं जो मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी ख़तरनाक हो रही है। तो उनको संभालने की ज़रूरत है। शिक्षण संस्थाओं में से पहले भी पेरेंट्स को भी प्रयास करने की ज़रूरत है कि अपने बच्चों को बहुत अच्छे से वो सही समय पे जगाएं, उनको सही समय पे उनको खेलने के लिए भी लेके जाएं, बचपन से ही आदतें डालें। फिर जब वो स्कूल में आते हैं और जब कॉलेज में आते हैं तो उनकी उन आदतों को पक्का करना, उनको और अच्छे से ग्रूमिंग करके ठीक लेके जाना या व्यवस्थाएं करना। तो हमारे कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में तो स्पेशली टीचर्स भी हैं, साइकोलॉजी के टीचर्स हैं, काउंसलर्स हैं, सोशियोलॉजी के हैं, और भी विषयों में इन विषयों को पढ़ाया जाता है। इस तरह की चीज़ों को पढ़ाते हैं जब हम शारीरिक और मानसिक हेल्थ को मजबूत करने की जहाँ बात की जाती है। खेलों में भी हम बच्चों को सर्वांगीण विकास, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बात की गई है। उसमें यही है कि एक बच्चे का, एक युवा का सर्वांगीण और टोटल डेवलपमेंट होना चाहिए। उसका सांस्कृतिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, बौद्धिक सभी प्रकार की क्रियाओं में उसको जोड़ करके उसका समन्वित और सर्वांगीण विकास हो। और उसमें हमारे जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। इसी टॉपिक पे आज चर्चा है कि हमें और ज़्यादा कैसे कलेक्टिवली मिल करके इस विषय पर विद्यार्थियों में इस समस्या के निदान के प्रति जागरूकता बहुत बड़ा काम करती है, और किस तरह से उनमें सहनशीलता ज़्यादा की जाए। बच्चों को प्राणायाम और ये जो भी खेल की भावना है, उनमें अनुशासन की भावना है, ये डेवलप करके उनमें सहनशीलता और एकाग्र जो कंसंट्रेशन की बात होती है, लक्ष्य के प्रति केंद्रित होना, इधर उधर की चीज़ों से, सोशल मीडिया पे भी ज़्यादा, जैसे अभी डीजी साहब ने कहा कि हमारी मीडिया का भी बहुत बड़ा ये दायित्व है कि नकारात्मक चीज़ों को, नकारात्मक पक्ष को जब ये घटना घटती है उसको कम से कम दिखाया जाए, ताकि इस प्रकार की विकृति की पुनरावृत्ति ना हो, उस पर ज़्यादा लोग ना चलें। अतः हमारे विद्यार्थियों के मानसिक विकास के लिए ये कार्यशालाएँ बहुत बड़ी जागृति का काम करती हैं, और इस पर प्रयास हरियाणा सरकार भी और हमारी भारत सरकार भी कर रही है। जैसा कि मैंने बताया, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम, हमारे ऐसे बहुत से विषय हैं जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, उन पर कोई केवल मात्र पढ़ाई का दबाव नहीं है। वो चाहे साइंस का विद्यार्थी है, वो म्यूजिक में यदि जाना चाहता है, वहाँ पढ़ना चाहता है, उसका मानसिक विकास भी होगा, स्ट्रेस भी दूर होगा, एंग्जाइटी दूर होगी। तो इसलिए ये प्रयास है, और ये प्रयास जो हैं इसी प्रकार से जब हम चर्चाएँ करते हैं, बैठ के मंथन करते हैं
उसके आउटपुट निकलते हैं, उन विषयों पर आगे पॉलिसीज़ का निर्माण होता है। सरकार भी उन विषयों को गंभीरता से लेकर के आने वाले समय में पॉलिसी मैटर में काम करती है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और डीजी साहब स्पेशल आज इसमें शामिल होने के लिए आए, उन्होंने भी बहुत अच्छे से उत्साहवर्धन किया है। जो स्कॉलर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं, वो आज सारा दिन अपनी बात रखेंगे और इससे बहुत अच्छा आउटपुट निकल के आएगा। देखो, पूरा हरियाणा में हम इसको एक रेगुलरली करते आ रहे हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। एक कमेटी भी बनी हुई है नेशनल लेवल पे, नेशनल टास्क फोर्स नाम से। तो वो है कि सुसाइड प्रिवेंशन के लिए ये कमेटी एग्जामिन करेगी क्या क्या फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करता है, उसको कैसे प्रिवेंट करना है। इसके लिए तो वो कमेटी बनी हुई है एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के नीचे। और आजकल का जो स्थिति देख के हम भी हर एक कॉलेज में एक नोडल ऑफिसर लगा रहे हैं और काउंसलर्स लगा रहे हैं और बच्चे को गाइड कर रहे हैं, ग्रूम कर रहे हैं। और जो भी स्ट्रेस में आते हैं या इस तरफ की कोई भी चीज़ निकल के आ जाती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम पूरा एफर्ट ले रहे हैं। उसकी एक स्टेप है कि हमारा जो टीचर्स हैं उनको पहले सेंसिटाइज करना चाहिए। तो इस दिशा में हमने आज वो लगभग 125 लोगों को पूरा स्टेट के अंदर हमने बुलाया है, एक्सपर्ट्स को बुलाया है और उन लोगों को सोशियोलॉजी साइकोलॉजी फील्ड से उनको बुला के यहाँ पे एक वन डे का वर्कशॉप कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं। इसमें से ये निकल के आ जाएगी जो भी डिसीशंस है, जो भी स्ट्रैटेजी है, जो भी प्लानिंग है, उसी हिसाब से हम भी सुनेंगे और ये लोग भी अपने अपने कॉलेज में जाके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। देखा जाता है कि सुसाइड को लेकर कई बार सारा चीज़ यहाँ पे डिस्कस हो जाएगा, क्योंकि है ना कुछ तो है सिम्टम्स सिम्टोमेटिकली पता चल जाता है बच्चे कैसे रिट्रैक्ट होते हैं बाकी लोगों से, क्या क्या वैसे ही है ना डिप्रेशन में आके क्या क्या कहते हैं, एकेडमिक प्रेशर में रहते हैं, फिनेंशियल प्रेशर में रहते हैं। कई चीज़ को तो एक सिंपल तरीका नहीं है, उसको कई तरीका है। तो सारे को एग्जामिन करके वो तो है अपने अपने लेवल पे। कई जगह पे तो कई कॉलेजेस में, कई यूनिवर्सिटीज़ में क्या है अपना अपना सीनियर्स को भी काउंसलर बना देते हैं। वहाँ पे सीनियर बच्चे हैं जिसमें थोड़ा सा एलाइट बच्चे हैं या जिस तरफ की कोई नॉलेजेबल बच्चे हैं उनको करा देते हैं। तो इस तरह की कई तरीका संभाल रहे हैं उसका। तो सो दिस इज़ अ वर्कशॉप मेनली उस चीज़ में कॉन्सेंट्रेट करके थोड़ा सा एक स्ट्रैटेजी दे दे और बाकी लोगों को सेंसिटाइज कर दे। दैट इज़ द पर्पस। सोशल मीडिया का भी कई बार बच्चे, बिल्कुल सही बात है, वो तो है। थोड़ा सा क्या है कि कई बार ग्लोरीफाई हो जाता है बच्चे को, तो है ना इसमें थोड़ा ज्ञानकार मिल जाती है। वो समटाइम्स एक्चुअली वो रॉन्गली मिसलीड कर देते हैं इन लोगों को। एक तरीका इस तरफ की जो भी है वो पता भी चलता है। तो मीडिया का, सोशल मीडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है बहुत सारे डिटेल्स उसमें नहीं देना। कोई भी इंसिडेंट भी हो गया ना, उसमें अननेसेसरी और अनवांटेड पब्लिसिटी उसको नहीं देना है। वो तो है कि उसका प्रिवेंशन की मोड पे ही चलना है कि कैसे इसको करना चाहिए। सो ग्लोरीफाई नहीं करना उस चीज़ को। सो वी शुड नॉट ब्लेम द विक्टिम ऑल्सो। उस तरफ की करके एक बैलेंस्ड व्यू लेना चाहिए। जो युवा पीढ़ी है अपील करना चाहेंगे कि अब्यूसिव वो सब्सटेंस है, वो कई बार ये एक फैक्टर बन जाता है कि सुसाइड के लिए ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है। सरकार अपनी तरफ से बहुत सख्त से इसको है ना प्रिवेंट करने के लिए सब अब्यूसिव सब्सटेंस का, ट्रैफिक का, उसको नारकोटिक्स का वो कंट्रोल करने के लिए बहुत कुछ कर रही है। इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हमने इसके लिए अलग से बच्चे रखे हैं, तो अलग से स्टाफ रखे हैं। काउंसलिंग के लिए भी नोडल ऑफिसर्स रखे हैं टू काउंसिल दोज पीपल। अगर हमें पता भी चल जाता है कि वो है ना वो इस तरफ की नशे की रूप पे जा रहा है, अगर इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं है बाहर भी जा रहा है, तो उसको भी गाइड करने के लिए, प्रॉपरली काउंसिल करने के लिए, ग्रूम करने के लिए हम एफर्ट कर रहे हैं।